हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं केस स्टडीज़ ऑफ प्लानिंग का कंसेप्ट हमने समझ लिया है, प्रोसीजर देख लिया है, पूरा मतलब प्रोसेस देख लिया है और सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, फीचर सब हम समझ चुके हैं। तो इस और टाइप्स ऑफ प्लान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर केस स्टडी सबसे ज़्यादा आती है और सो जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पजल करता है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। और यही आज हम अच्छे से सीखेंगे और इसको क्रैक करना सीखेंगे कि कैसे हम क्रैक करेंगे। ये नहीं है स्टूडेंट्स कि सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लान्स पे ही केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर भी आती है, लेकिन वो एक इजी वे हो जाता है जिसको स्टूडेंट्स बहुत इजीली कर पाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान को क्रैक करना एक चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले भी हम उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आज आपको केस स्टडी शुरू करवाने से पहले एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि केस स्टडी करते टाइम आप कंफ्यूज ना हो और इजीली आप भी मेरे साथ साथ उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ और खुद से केस स्टडी को क्रैक कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पहुँचना है, ये एंड रिजल्ट होता है कि हमें यहाँ पहुँचना है, या हमें हो सकता, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि सेल्स इंक्रीज करनी है या प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और ये स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर होता है, परसेंटेज के अंदर मिलेगा आपको या अमाउंट के अंदर मिलेगा, मनी के अंदर मिलेगा, तो डेट इज ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप्स ऑफ प्लान है, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर केस स्टडी आती है और ये पजल भी करता है, लेकिन इसमें आपको पजल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें होगा क्या। स्टूडेंट, एक्शन प्लान हम तैयार करते हैं। एक तो एक्शन प्लान होता है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव, जैसे इसके जो डायमेंशन थे वो 3 डायमेंशन आप ढूंढ लेना केस स्टडी के अंदर, तीनों हो तो इसका मतलब ये स्ट्रेटजी है। या दूसरा तरीका ये है कि एक से ज़्यादा काम जहाँ पे हो रहा है वो स्ट्रेटजी है, सीधी सी बात है। तो एक्शन प्लान तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव सेट होगा और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाए तो समझ लेना वो स्ट्रेटजी है। या एक से ज़्यादा टास्क जहाँ पे हो रहा है, कई बार ऑब्जेक्टिव भी सेट हो रहा है बस, और उसके बाद हम वे बता रहे हैं काम करने का, तो वो भी स्ट्रेटजी है। और ज़्यादातर स्ट्रेटजी जो बनती है तो डिफीट द कॉम्पिटिटर्स। तो बहुत ज़्यादा केस स्टडी के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है कि कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने के लिए हम स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं। तो वहाँ पे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है और उसने हमें मतलब हमसे ज़्यादा सेल को इंक्रीज़ कर लिया है या हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है या कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, तो फिर हम उसके अगेंस्ट जो हम अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट वन इज मेथड। मेथड स्टूडेंट बहुत ईजी है, आपको वे ऑफ डूइंग ऑफ वर्क मिलेगा, जहाँ आपको वे बताया वो काम करने का, तो डैट इज मेथड। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? प्रिंसिपल्स होते हैं जो या तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है। जैसे क्रेडिट पॉलिसी होती है कि उधार में देना है नहीं देना है, या हमारी कैश पॉलिसी है। तो इस तरह से आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा पॉलिसी का। आपको बताया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे या क्रेडिट पे सेल करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि क्रेडिट पे सेल करेंगे तो इतना इंटरेस्ट लेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं। और ज़्यादातर पॉलिसी जो है वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। टॉप मैनेजमेंट ही, डायरेक्टर्स जो होते हैं, एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो बनाते हैं पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट वन इज रूल। रूल बहुत ही सिंपल है। रूल के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, आप एक तो आपको बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और नहीं करने के बदले आपको पनिशमेंट मिलेगी कि अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं की है तो यू हैव टू पे डेट मच अमाउंट ऑफ रुपीज़, मतलब पे करना है आपको, इतनी अमाउंट आपको इतनी अमाउंट पे करनी है अगर आपने फॉलो नहीं किया है। तो कुछ आपको उसके बदले कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने रूल को तोड़ दिया, आपने फॉलो नहीं किया, तो डेट इज रूल। और प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ स्टेप बाय स्टेप एक्शन होता है कि कोई भी काम को करने का आपको बताएंगे कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है। अगर ये चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपका प्रोसीजर है। और जनरली यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केस स्टडी के अंदर आपको मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और बस अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए।
स्टूडेंट्स, अब हम केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट केस स्टडी स्क्रीन पे। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में हमें देखना क्या है, ढूंढना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच आर रेफर्ड हेयर बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। हमें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को, यहाँ पे लिमिटेशंस लिखा हुआ है, इट मीन्स एक से ज़्यादा यहाँ पर लिमिटेशंस हैं और लाइन को कोट भी करना है साथ में। तो केस स्टडी पढ़ते हैं अब। Abhi started a business of manufacturing bedsheet and curtains. Although he is good in planning, but performance of his business is always below average and not does well. He analyzed his problems and noticed some facts about his business. 1. The plan is made. Manager follow them blindly. अब देखिए यहाँ पे हमें लिमिटेशन मिल गई है पहली हमारी कि प्लान तो बन गया है, लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स फॉलो देम ब्लाइंडली, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ हमें लिमिटेशन कौन सी पता चल रही है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि एक बार जो प्लान बन गया उसी को फॉलो करना पड़ रहा है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मैनेजर्स के पास। एंड एम्प्लॉयज आर ओनली कैरिंग आउट ऑर्डर्स एंड नॉट शोइंग एनी इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हमें दूसरी लिमिटेशन मिल गई है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। इट मीन्स प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। संजय हिज मैनेजर हैज़ अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। अब एक मैनेजर है संजय, वो क्या कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो जो पहले से ही टेस्टेड जो प्लान है, जो पहले सक्सेसफुल प्लान है, उन्हीं के ऊपर बिलीव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें थर्ड लिमिटेशन मिल गई है प्लानिंग की कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। उसको यकीन ही नहीं है कि जो हम प्लान बनाएंगे वो गारंटीड सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो वो जो पास्ट जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स हैं उन्हीं के ऊपर बिलीव कर रहा है। तो तीन लिमिटेशन हमें यहाँ मिल गई हैं स्टूडेंट्स। लाइन भी मैंने कोट कर दी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछा, यहाँ टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ना कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं केस स्टडी। लक्ष्मी केमिकल्स लिमिटेड, अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वांटेड टू इंक्रीज इट्स सेल्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30% टू 55%। सॉरी, सेल नहीं, मार्केट शेयर को 30 टू 55% के लिए वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हैड प्रेडिक्टेड ए ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। उनके जो R&D डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि आगे आने वाले टाइम में जो हर्बल और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द कंपनी डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू वैरायटी ऑफ सोप्स विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैविंग बेनिफिट्स एंड फ्रेगनेंसेस। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया है। वो आगे आने मतलब बहुत सारी सोप्स जो है प्रोड्यूस करने वाले हैं अलग अलग फ्लेवर्स में, और जिनका अलग अलग फ्रेगनेंस में, और जिनके बेनिफिट्स होंगे। और बहुत सारे यहाँ पे फ्रेगनेंस दिए हुए हैं, लाइक रोज, लेवेंडर, मोगरा, लेमन ग्रास, ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन वॉज टू प्रमोट इको फ्रेंडली लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल। और इको फ्रेंडली मेथड वो यूज़ करेंगे। और the company decided to allocate ₹30 crores to achieve the objective। और कंपनी ने बजट भी एलोकेट कर दिया 30 करोड़ का। तो स्टूडेंट्स, ये जो केस स्टडी हमने पढ़ी है, ये तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। पूरा प्लानिंग दिया हुआ कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, फिर उस पर रिसर्च हुई है, फिर हमने डिसीजन लिया है कि हमें क्या करना है, और उसका बजट बनाया गया है, उसका सेल्स प्रमोशन। तो पूरी हमने यहाँ पे क्या किया, प्लानिंग की है। लेकिन हमें यहाँ पे टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करना था। तो टाइप ऑफ प्लान अगर हम ध्यान से देखें तो आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी टाइप ऑफ प्लान यूज़ किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक से ज़्यादा एक्शन हम ले रहे हैं, एक्शन प्लान हम बना रहे हैं पूरा, यहाँ पे एक से
से ज़्यादा टास्क हम डिफाइन कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं और डिसीजन भी ले रहे हैं, डायरेक्शन भी मिल रही है यहाँ पे हमें। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी। तो हमें यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा डेट इज स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है स्टूडेंट्स, और ये 2016 के पेपर में आ भी चुकी है। और इस तरह की केस स्टडी आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में घुमाया गया है, बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग लिख के आ जाते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स इस तरह की केस स्टडी के ऊपर। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच द कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिटेशन को बताना है कि कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की लिमिटेशन यहाँ पे है, जिसकी वजह से जो कंपनी है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है। Baba Cycles was in the business of manufacturing racing cycles and had a monopoly in the market. The business was doing very well and the company was consistently meeting its objective of 10% increase in sales every year. Encouraged by the good track record, the managing director of the company kept an ambitious target of 15% increase in sales for the next year. क्योंकि कंपनी का जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा है, तो कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया कि अब हम 10% की बजाय 15% सेल्स इंक्रीज करेंगे। The same year, two competitors also entered the market and because of this, the company was not able to meet its target. अब क्या हुआ कि जिस साल हमने सेल्स टारगेट इंक्रीज किया उसी साल दो कॉम्पिटिटर्स भी आ गए, और डेफिनेटली जब कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो हमारी सेल्स जो है वो अफेक्ट होगी। लेकिन हमने जब टारगेट डिसाइड किया तो हमें नहीं पता था कि कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज आ गया है। ये एक एनवायरमेंटल चेंज जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं, और यही हमारी प्लानिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। जब डायनेमिक एनवायरनमेंट हो जाता है, मतलब कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो प्लानिंग जो हमने की होती है वो फेल हो जाती है। तो ये लिमिटेशन थी सबसे बड़ी यहाँ पे प्लानिंग की। नेक्स्ट केस स्टडी, चक दे मूवी। सबने देखी होगी शाहरुख खान की चक दे इंडिया मूवी, उसी के ऊपर बेस्ड ये केस स्टडी है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान मेंशन्ड अबव, स्टेट देम अलोंग विद द लाइंस व्हिच रेफर्स टू देम इन द अबव पैराग्राफ। हमें करना क्या है, हमें टाइप्स ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई करना है और लाइंस कोट करनी है। अब केस स्टडी पढ़ते हैं। इन चक दे मूवी, शाहरुख खान becomes the coach of the girls hockey team. He knows that he has to prepare the girls for the international hockey match and win the cup. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, करना क्या है, उसको प्रिपेयर करना है गर्ल को फॉर इंटरनेशनल हॉकी मैचेज एंड विन द कप। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शाहरुख खान। जो शाहरुख खान को अचीव करना है, क्या अचीव करना है, कप को जीतना है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। सीधा सा पता चल गया कि यहाँ पे उसको काम दे दिया गया है कि उसको क्या करना है। अब फॉर दिस ही प्रिपेयर्स ए लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड लिंक्स ऑफ वेज ऑफ हाउ टू बीट द ओपोनेंट टीम। अब उसने क्या किया है, इसके लिए प्लान तैयार किया है और ये देखा है कि कैसे हम बीट करेंगे अपने कॉम्पिटिटर को। तो यहाँ पे एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, और जहाँ पे एक्शन प्लान तैयार होता है वहाँ हमारी स्ट्रैटेजी होती है। He coaches the girls to play in different ways. तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता चल गया ना, एक हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रैटेजी हो गई। और नेक्स्ट हो गया ही कोचेज द गर्ल्स टू प्ले इन द डिफरेंट वेज। यहाँ पे वेज की बात हो रही है कि गर्ल्स जो है वो कैसे खेलेंगी, कैसे डिफेंड करेंगी अपने आप को। तो ये हो गया जहाँ वे की बात आ जाती है, डेट इज मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम वे के बारे में बता रही है, वे तो ऊपर भी था, लेकिन वो वे जो था वो जुड़ा हुआ है एक्शन प्लान के साथ, इसलिए वहाँ पे स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का प्लान है वहाँ पे। और ये जो नीचे वे है ये सिंगल वे है कि कैसे डिफेंड करेंगे उसका वे बता रहे हैं, तो ये आपका मेथड हो जाएगा। अब नीचे एट द आउटसेट ऑफ द मैच ही एक्सप्लेन हु विल ओपन द मैच। अब क्या हुआ कि जब मैच शुरू होगा तो उसने पहले ही बता दिया कि मैच जो है कि ओपनिंग, मैच की ओपनिंग कौन करेगा, एंड हाउ द बॉल विल बी पास्ड बाय वन प्लेयर टू अनदर स्टेप बाय स्टेप। अब देखो स्टेप बाय स्टेप की जहाँ पे बात आ गई, तो यहाँ पे आपका आ गया
प्रोसीजर, जहाँ एक सीक्वेंस, जहाँ एक ऑर्डर हम बता देते हैं कि कैसे हम अपना काम करेंगे, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, तो एक सीक्वेंस जहाँ हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स जो इस केस स्टडी के अंदर इंक्लूड थे: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड एंड प्रोसीजर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। Procter and Gamble Limited is offering a free bucket on every purchase of Tide washing powder। एक गैम्बल लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक फ्री बकेट दे रही है, मतलब टाइड जो वॉशिंग पाउडर है उसके साथ फ्री एक बकेट गिफ्ट में दे रही है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन है, इसकी राइवल है, इसकी कॉम्पिटिटर है, और उसने क्या स्टार्ट कर दिया, एक न्यू स्कीम स्टार्ट कर दी ऑफ गिविंग फ्री 1 kg ऑफ रिन वॉशिंग पाउडर विद एवरी परचेज ऑफ 5 kg ऑफ रिन वॉशिंग पाउडर। 5 किलो अगर कोई खरीद रहा है तो उसको 1 किलो फ्री मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करने के लिए अगर कुछ भी एक्शन प्लान बना रहे हैं तो वो हमारी क्या है, स्ट्रेटजी है। तो यहाँ एक्शन प्लान बनाया कि उन्होंने बकेट गिफ्ट में दी, हमने उनको 1 किलो बदले में क्या दे दिया, 1 किलो वॉशिंग पाउडर ही गिफ्ट कर दिया। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है टू डिफीट द कॉम्पिटिटर, इसलिए ये हमारी टाइप ऑफ प्लान क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे स्ट्रेटजी को आपको एक्सप्लेन करना है, लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली, आइडेंटिफाई द प्लान स्टेटेड इन अबव पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट। तो स्ट्रेटजी क्या है, इसको आप एक्सप्लेन इजिली कर दोगे। अब नेक्स्ट केस स्टडी। 2 years ago, Madhu completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutneys, pickles and murabbas. ये कंपनी के नाम है। She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit for the same. She set the objective and targets and formulated action plan to achieve the same. One of her objective was to earn 10% profit on the amount invested in the first year। अब बिल्कुल जो है क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। केस स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें डिफरेंट प्लान्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि 10% प्रॉफिट अर्न करना है फर्स्ट ईयर को, जो भी इन्वेस्ट किया है उसका 10%। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस एटसेट्रा विल बी परचेज्ड ऑन 3 months credit from farmers cultivating organic crops only। अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होगा वो हम फार्मर से ही परचेज करेंगे। और 3 months की यहाँ पे क्या है, क्रेडिट हमारी 3 months क्रेडिट, मतलब ये हमारी क्या है, पॉलिसी है कि हम 3 महीने के क्रेडिट के ऊपर परचेज करेंगे। तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दे दी है हमने, और ये एक मैनेजरियल एक्शन को डिफाइन कर रहा है कि हमने एक डिसीजन ले लिया और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्या है, हमारी पॉलिसी है कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाले हैं तो उसके लिए हम जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जो रॉ मटेरियल लेंगे तो वो हम 3 months क्रेडिट पे लेंगे। ये डिसीजन हमने लिया है। तो पॉलिसी क्या करती है, पॉलिसी हेल्प करती है इन मेकिंग ऑफ डिसीजन और गिविंग द डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पॉलिसी, इट वॉज डिसाइडेड से लेके और क्रॉप्स ओनली तक, दिस इज पॉलिसी। अब नेक्स्ट, she also decided to follow the steps required for marketing of the products through her own outlets. She appointed Mohan as a production manager who decide the exact manner in which the production activities are to be carried out। अब यहाँ पे उसने क्या किया, मोहन को अपॉइंटेड किया है, और मोहन क्या करेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर बताएगा जिसके अंदर एक्टिविटी जो है वो कैरिड आउट होगी। जहाँ पे एग्जैक्ट मैनर, यहाँ मतलब एक सीक्वेंस बताएगा कि काम कैसे होगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो जहाँ पे काम का सीक्वेंस हम बताते हैं, सीक्वेंस
ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हैंडलिंग एक्टिविटीज, सो दैट इज प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट, Mohan also prepared a statement showing the number of workers that will be required in the factory throughout the year। अब उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट बनाई है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर हमें चाहिए फैक्ट्री के अंदर। और मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एरिया वाइज फॉर द फोर्थ कमिंग क्वार्टर। और इसके साथ ही मधु ने भी बता दिया है कि कितना सेल्स टारगेट होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स का और किस एरिया में क्या होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स एक मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की, कि न्यूमेरिकल यहाँ पे यूनिट हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी मैन पावर चाहिए और कितना टारगेट होगा। तो जहाँ पे हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में हम बता रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारा बजट। तो यहाँ से मोहन प्रिपेयर्ड ए स्टेटमेंट से लेके और ये क्वार्टर तक स्टूडेंट्स हो गया हमारा बजट, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो रिजल्ट को और डिसाइड कर रहे हो लिमिट की क्या मतलब चीज़ें कितनी रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपका बजट होता है। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल ए पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे फॉर नॉट वेयरिंग द कैप ग्लव्स एंड एप्रन वॉज अनाउंस्ड। अब यहाँ पे ₹100 पर डे फाइन होगा अगर एम्प्लॉयज़ ने फॉलो नहीं किया वेयरिंग द कैप्स और ग्लव्स और एप्रन जब वो प्रोडक्शन का काम करेंगे, मतलब वो फूड मैन्युफैक्चरिंग का जब काम करेंगे तो ये चीज़ें पहनना ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स जब हम बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना और क्या नहीं करना है, उसके ऊपर आपके लिए पेनल्टी रख दी जाती है। बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताया था कि अगर पेनल्टी रख दी जाती है तो वो हमारा क्या है, रूल है। तो ये स्टूडेंट्स है हमारा टाइप ऑफ प्लान ऑफ रूल। रूल यहाँ पे मतलब टाइप ऑफ प्लान क्या है, रूल है, यहाँ पे रूल फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान थे जो इस केस स्टडी में यूज हुए हैं, बहुत सिंपल हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हमें एक प्लान समझ में नहीं आता, लेकिन हमें जितने समझ में आते हैं एटलीस्ट उतने हमें आइडेंटिफाई करके कोट कर देना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है आपको एक समझ में नहीं आ रहा तो आप केस स्टडी को करो ही ना, उसको छोड़ दो। जैसे यहाँ पे रूल बहुत इजी था, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था। ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था। इसके अलावा स्ट्रैटेजी का भी पता चल रहा है कि क्या मतलब स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक्शन प्लान जो इंक्लूड कर रहे हैं तो कहाँ एक्शन प्लान की बात हो रही है। उसके अलावा बजट का भी आपको क्लियरली पता चल रहा है। बजट फिर भी आपको बदल कर सकता है, लेकिन प्रोसीजर तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या काम करना है। तो कई बार क्या होता है कि हमें एक आध चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, पूरी केस स्टडी छोड़ देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ये 6 मार्क्स की और आपने सिर्फ 1 पॉइंट नहीं किया तो आपको 4-5 मार्क्स तो 100% मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब की। और ऐसा बिल्कुल भी मतलब टफ नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते हो ये टाइप्स ऑफ प्लान की केस स्टडी। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली क्रैक हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना।